हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं एक्सरसाइज 4 को। मेरे पास क्लास 6 की बुक है। कवर पेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्लास 6 की एक्सरसाइज 4 मैं आपको कंप्लीट आज इस वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम 3 एक्सरसाइज तक पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राउंड ऑफ को, कि किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेट राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो टेंस पे जो भी नंबर आएगा उसको हमें राउंड ऑफ करके लिख देना है। वो राउंड ऑफ क्या होता है, पहले थोड़ा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए। जब हम कहीं दुकान पर जाते हैं, या आप अपनी मदर के साथ में जाते हैं, या हम कहीं दुकान पर जाते हैं, तो कभी कभी अगर दुकानदार हमसे कहता है कि हम उससे पूछते हैं कि ये कोई सामान है, तो ये, या फिर कोई पैकेट ले लेते हैं कि ये पैकेट कितने रुपए का है। अगर उसने बोला कि भाई ये 12 रुपये का है, तो आप क्या कहेंगे उससे? आप कहेंगे कि 12 रुपये का, यानी 12 का नहीं, आप इसको 10 रुपये का लगा लीजिए। तो आपने क्या किया? आपने राउंड ऑफ कर दिया। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है कि आपको किसी जो नंबर है वो टेंस पे राउंड ऑफ कर देना है। कैसे? जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 105। तो 105 लिखा है, तो अब ना तो आप 110 कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? 120 करेंगे। वो क्यों? 105 लिखा है तो आप 110 करेंगे, 100 नहीं करेंगे, क्योंकि जो दुकानदार होगा वो कम नहीं लेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल बीचों बीच नंबर आ गया, तो वो कम नहीं लेगा, आप उसको ज़्यादा ही देंगे। तो 110 110 यहाँ पर इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। अगला देखिए, इसके बाद है यहाँ पर बी वाला 11,500 का 11,500 ही होगा, क्योंकि 00 टेंस पे तो 00 ही आ रहा है। इसके बाद देखिए सी वाला 96 है। अब देखिए 96 में या तो 90 होगा, क्योंकि हम टेंस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। हमारे वंस पे लिखा हुआ है 6 नंबर और टेंस पे लिखा हुआ है 9 नंबर। तो अब देखिए, या तो हमारा 90 होगा राउंड ऑफ, और या फिर हमारा 100 होगा, क्योंकि टेंस पे करना है। तो 10 नंबर के डिफरेंस में अगर आपका जो ये 96 नंबर है वो 100 के पास आता है तो 100 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो नंबर है वो 92 है, बाई चांस मान लीजिए आपका 92 है, तो ये जो 92 नंबर हो गया ये 90 के पास हो गया, तो राउंड ऑफ करके 90 हो जाएगा। तो हमें देखना है कि हमारा दिया हुआ नंबर कौन से नंबर के ज़्यादा पास में दिख रहा है। तो ये जो 96 है ये 100 के ज़्यादा पास में है, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ 100 कर देंगे। इसके बाद देखिए डी वाला 10 है, तो 10 का राउंड ऑफ 10 ही होगा। इसके बाद है यहाँ पर 4250, तो हमारा यहाँ पर राउंड ऑफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर राउंड ऑफ कर देना। मैंने यहाँ पर बाकी के सॉल्व कर दिए, आप चेक कर लीजिएगा और यहाँ पर ये पूरा आंसर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, राउंड ऑफ करना है यहाँ पर 100 पे, तो यहाँ पर मैंने 100 पे राउंड ऑफ यहाँ पर नोट कर दिए हैं, क्योंकि हमारा ये जो 100 पे नहीं, जो 900 है, 900 के पास में है, या तो नंबर 800 के पास ज़्यादा होगा या फिर 900 के पास ज़्यादा होगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये 900 के ज़्यादा पास में है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ 900 कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने बाकी के भी कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर राउंड ऑफ 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो इसी तरीके से 1000 पे राउंड ऑफ का मतलब है कि जो नंबर चलेगा वो 1000 वाला चलेगा, या तो कोई नंबर जो है वो 1000 के पास है या 2000 के पास है। तो अगर जो नंबर है वो 2000 के ज़्यादा पास आ रहा है, तो इसका मतलब 2000 सीधे हो जाएगा। 1000 के ज़्यादा पास में आ रहा है तो 1000 सीधे हो जाएगा। कोई भी नंबर है, अगर वो 4000, जैसे 4 और 5, 4000 और 5000 का ले लीजिए, अगर नंबर 4000 के करीब जा रहा है, ज़्यादा करीब है, तो 4000 राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक्सरसाइज पूरा 4 जो है वो फिल कर दिया है, आप जल्दी से जो है ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज 5 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 5 भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस। सम करना है और डिफरेंस बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 732 को राउंड ऑफ करेंगे। 732 का राउंड ऑफ होगा 700, और 3183 का राउंड ऑफ होगा 3200। तो इनको फिर हमें राउंड ऑफ करके फिर प्लस कर देना है। इसके बाद इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ माइनस वाले भी हैं। सबसे पहले हमें उस नंबर को राउंड ऑफ करना है, और उसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद फिर हमें माइनस वाले में माइनस करके बताना है और प्लस वाले में प्लस करके बताना है।
इसके बाद 2 वाला देखिए, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद देखिए क्वाइटेंट, क्वाइटेंट बताना है। क्वाइटेंट करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ नंबर को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद हम उसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद 4 वाला, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100। 100 पे राउंड ऑफ कर देना है। सबसे पहले हमें दिए हुए नंबर को राउंड ऑफ करेंगे और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस वाले में प्लस कर देंगे। सबसे पहले नंबर को राउंड ऑफ करना होगा, राउंड ऑफ करने के बाद हम उसको प्लस वाले में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद जब जो राउंड ऑफ करके जो डिजिट आएगी उसका हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000। इसके बाद हम जो है राउंड ऑफ करेंगे, 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे और 1000 पे राउंड ऑफ करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है वर्क पूरा। एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। 4 और 5 में सेम ही था। 4 में सिंपल राउंड ऑफ करने थे, 5 में हमें सॉल्व करना था, पहले राउंड ऑफ करके उसके बाद प्लस करना था, प्रोडक्ट निकालना था, क्वाइटेंट निकालना था और माइनस करना था। तो ये दोनों एक्सरसाइज मोस्टली सिमिलर थी, तो यहाँ पर ये पूरी हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए।